चलिए आते हैं हम लोग संख्या फिलोसफी के बारे में ना जी। संख्या संख्या फिलोसफी के बारे में बिफोर के स्टार्ट करूं मैं संख्या फिलोसफी। सबसे पहले ये समझना है कि जो मेटाफिजिकल एस्पेक्ट है ना, मेटाफिजिक्स मतलब किसी भी चीज की जो अल्टीमेट रियलिटी है उस चीज को बताता है कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है। अगर हम इस यूनिवर्स को लेके चले कि इस यूनिवर्स की अल्टीमेट रियलिटी क्या है, अगर ये यूनिवर्स है, अगर मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स में मैं सोचूं तो इस यूनिवर्स का अल्टीमेट रियलिटी क्या है ना, व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स। तो दुनिया में अलग अलग फिलोसोफर, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट ने अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है कि द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स इज, है ना। अगर आप रिलीजियस पर्सपेक्टिव में जाएंगे तो आपको अलग मिलेगा, आप फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव में जाएंगे तो आपको अलग मिलेगा। तो बट जो डिस्क्राइब किया गया है कि व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो यूनिवर्स है, उसका अल्टीमेट रियलिटी क्या है। तो अलग अलग फिलोसोफर, कुछ लोग का मानना है कि ये जो यूनिवर्स है ना, ये जो यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स, कुछ फिलोसोफर का मानना है ये यूनिवर्स को किसी सुप्रीम पावर, मतलब किसी सुप्रीम पावर ने क्रिएट किया। is a creation, है ना जी। यूनिवर्स इज अ क्रिएशन बाय जी, बाय सुप्रीम पावर। कोई ऐसी अल्टीमेट पावर है, कोई ऐसी सुप्रीम पावर है, उस सुप्रीम पावर के द्वारा जो है इस यूनिवर्स को क्या किया गया जी, इस यूनिवर्स को क्या किया गया, इस यूनिवर्स को क्रिएट किया गया, है ना। तो जब भी किसी भी जब भी मतलब यूनिवर्स के बारे में दो चीज कहा गया कि यूनिवर्स जो है, ये जो यूनिवर्स है, मान लेते हैं ये यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स है, तो ये यूनिवर्स, कुछ फिलोसोफर का कहना है जी, कुछ फिलोसोफर का कहना है कि यूनिवर्स क्या है, क्रिएशन है जी। इस यूनिवर्स का क्या है, ये यूनिवर्स क्या है जी, ये यूनिवर्स क्या है। कुछ फिलोसोफर का कहना है कि ये यूनिवर्स क्या है, क्रिएशन है ना, ये यूनिवर्स क्या है, क्रिएशन है। और सम फिलोसोफर का कहना है कि ये यूनिवर्स क्रिएशन नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन है ना। क्रिएशन नहीं है, क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये क्या है, यूनिवर्स है। और सम फिलोसोफर का कहना है, कुछ स्कूल ऑफ थॉट का कहना है कि दिस यूनिवर्स इज क्रिएशन, है ना। ये क्या है, क्रिएशन है जी, ये क्या है, क्रिएशन है। अब क्रिएशन है, कुछ फिलोसोफर का कहना है कि ये क्रिएशन है, एंड कुछ फिलोसोफर का कहना है क्या है जी, कुछ फिलोसोफर का कहना क्या है जी, कुछ फिलोसोफर का क्या कहना है, ये क्या है, हेलो क्या है ये, ट्रांसफर है ना, ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ये मैनिफेस्टेड है ना। सम फिलोसोफर का ये मानना है कि ये यूनिवर्स क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसमिटेड है, ये मैनिफेस्टेड है ना जी, ये क्या है, मैनिफेस्टेड है। दिस यूनिवर्स इज मैनिफेस्टेड बाय समथिंग, है ना, लाइक दैट कि जैसे जैसे हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था, कड क्या है जी, कड क्या है, कड इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। कड क्या है, ट्रांसमिटेड है। कड क्या है, आपका मैनिफेस्टेड है। और ये मैनिफेस्टेड किससे हुआ है, मैनिफेस्टेड किससे हुआ है जी, मैनिफेस्टेड हुआ है, मैनिफेस्ट होके कट बना है ना, मिल्क से मैनिफेस्ट होके कट बना है। तो दैट्स व्हाई जो यूनिवर्स के बारे में सम फिलोसोफर का लॉजिक है, सम फिलोसोफर का कहना है कि दिस यूनिवर्स इज ट्रांसफॉर्मर, दिस यूनिवर्स इज ट्रांसमिटेड, एंड देन सम फिलोसोफर का कहना है, सम स्कूल ऑफ थॉट का कहना है कि नहीं, दिस यूनिवर्स इज नॉट ट्रांसफॉर्मेशन, बल्कि दिस यूनिवर्स इज क्रिएशन, है ना। यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स क्या है, क्रिएशन है ना। तो क्रिएशन है, तो जब भी कोई चीज क्रिएशन होगा, जब भी किसी भी चीज की क्रिएशन होगा, देयर मस्ट बी अ क्रिएटर जी, देयर मस्ट बी अ क्रिएटर, यस और नो जी, देयर मस्ट बी, है ना, देयर मस्ट क्रिएटर। जब भी कोई चीज का क्रिएशन होगा इस यूनिवर्स में, तो क्रिएशन होगा, दैट मींस मस्ट बी अ क्रिएटर। तो द क्वेश्चन इज अराइजेस हियर कि हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, है ना, हु इज द क्रिएटर, है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पे यही आता है कि हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, कौन है क्रिएट करने वाला इस यूनिवर्स को। और इतनी इनफाइनाइट यूनिवर्स, है ना, इनफाइनाइट यूनिवर्स, इतनी बड़ी यूनिवर्स, इतना विशाल यूनिवर्स, इस इतनी बड़ी यूनिवर्स को क्रिएशन किसने करने वाला है, कौन क्रिएट किया गया है। तो देयर इज अ क्वेश्चन कि हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। देन फिर सम फिलोसोफर ये मानते हैं कि अल्टीमेट रियलिटी है, कोई अल्टीमेट पावर है, कोई सुप्रीम पावर है, कोई
इटरनल पावर है, वो इटरनल पावर इस यूनिवर्स को क्या क्या है, क्रिएशन किया है ना जी। तो क्या है, देयर इज अ सुप्रीम पावर, देयर इज अ अल्टीमेट पावर, एंड दैट अल्टीमेट पावर क्रिएटेड बाय दिस यूनिवर्स, उनके पास वो क्षमता थी, उन्होंने क्या किया, इस यूनिवर्स को क्रिएशन किया। अगर आप इस्लामिक फिलोसफी को देखेंगे, हाँ जी, आप इस्लामिक फिलोसफी को देखेंगे तो हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स जी, हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, अल्लाह है। अगर आप हिंदुइज्म फिलोसफी को देखेंगे तो हिंदुइज्म फिलोसफी में आपको मिलेगा ब्रह्मा विष्णु जी, ब्रह्मा विष्णु और महेश, है ना, ब्रह्मा विष्णु और महेश, है ना। ब्रह्मा क्या है, क्रिएटर है, महेश क्या है, प्रिजर्वर है, और विष्णु क्या है जी, विष्णु क्या है जी, डिस्ट्रॉयर है ना। यस और नो, ब्रह्मा इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स और विष्णु डिस्ट्रॉयर है और महेश प्रिजर्वर है, नहीं जी। हाँ जी राजीव जी, यस सर, यस और नो। हाँ, तो दैट्स वाई कि अगर आप हिंदुइज्म फिलोसफी में देखेंगे तो हिंदुइज्म फिलोसफी भी मानता है कि ये यूनिवर्स क्या है, क्रिएशन है, क्रिएटेड है। तो क्रिएटेड बाय कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना। अगर इस्लामिक फिलोसफी को देखेंगे तो इस्लामिक फिलोसफी कहता है कि दिस यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय ओनली 6 डे, एंड ये दुनिया, ये जो पूरी कायनात है, जो पूरी दुनिया है, पूरी यूनिवर्स है, इसको बनने में सिर्फ 6 दिन लगा। 6 दिन में ये पूरी यूनिवर्स को बना दिया गया था। तो वो किसके द्वारा बनाया गया, अल्टीमेट पावर, इटर्नल पावर, वो अल्लाह है ना, वो एक है जिसने इस पूरी यूनिवर्स को बनाना है, वही चलाता है, वही गवर्न करता है, वही खत्म करेगा इस यूनिवर्स को। अल्टीमेट पावर, इटर्नल पावर, वो ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, मतलब सब जगह है, सर्व वो है ना। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ दैट अल्लाह की उन्होंने इस यूनिवर्स को क्रिएशन किया। सेम एज इट इज ब्रह्मा हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, है ना, हु इज द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, ये भी अल्टीमेट है, ये भी ओमनीपोटेंट है, ये भी ओमनी प्रेजेंट है, ये भी सर्वव्यापी है ना, ये भी सर्वशक्तिमान है। तो ये सर्वशक्तिमान है, इन्होंने पूरी यूनिवर्स को क्रिएट किया। उसी तरीके से फिर आपको गॉड मिलेगा, फिर कुछ और मिलेंगे, हाँ राइट। तो देयर इज, जब हम यूनिवर्स की बात करें, मेटाफिजिकल पर्सपेक्टिव में यूनिवर्स की बात करें, तो आपको यूनिवर्स को देखना पड़ेगा कि क्रिएशन है। तो क्रिएशन अगर यूनिवर्स क्रिएशन है तो हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। हाँ, तो अलग अलग फिलोसफी में आपको अलग अलग मिलेगा। हाँ, किसी में अल्लाह मिलेगा, किसी में ब्रह्मा विष्णु महेश मिलेंगे, किसी में गॉड मिलेंगे, किसी में और कुछ मिलेंगे। हाँ, तो ये आपको मिलेगा, राइट। अगर कोई फिलोसोफर, है ना जी, लॉजिकली सोच के देखिए कि अगर कोई फिलोसोफर ये मानता है, कोई फिलोसोफर अगर ये मानता है कि ये यूनिवर्स ट्रांसमिशन है ना, इस यूनिवर्स क्या है, मैनिफेस्टेड है, तो देयर मस्ट बी अ कॉज। अगर मैनिफेस्ट होगा तो किसी ना किसी चीज से मैनिफेस्ट होके बनेगा, यस और नो जी। अगर मैनिफेस्ट होगा तो मैनिफेस्ट किसी न किसी चीज से मैनिफेस्ट होगा। अगर ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो किसी न किसी चीज से ट्रांसफॉर्मेशन होगा, नहीं, यस और नो जी। हेलो, बोलिए ना जी। जी सर, यस सर, किसी चीज से ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लाइक दैट कि हमने कल कहा था कि कट के बारे में बात किया, तो कट क्या है, ट्रांसमिटेड है। कट क्या है, मैनिफेस्टेड है। तो किससे मैनिफेस्टेड है, मिल्क से मैनिफेस्टेड है। अगर आप बर्फ को देखेंगे जी, बर्फ को अगर देख लीजिए तो बर्फ इज मैनिफेस्टेड फ्रॉम जी, बर्फ इज मैनिफेस्टेड फ्रॉम वाटर, पानी से, है ना। अगर भाप को देखेंगे, भाप आल्सो मैनिफेस्टेड फ्रॉम वाटर, है ना, वाटर इज मैनिफेस्टेड फ्रॉम। तो दैट्स व्हाई, हाँ, अगर आप देखेंगे तो मैनिफेस्ट। अगर आप एक पेड़ को देखेंगे जी, अगर एक पेड़ को देखेंगे, बड़ा सा पेड़ है, इस पेड़ को देखेंगे, इट इज मैनिफेस्टेड फ्रॉम जी, इट इज मैनिफेस्टेड फ्रॉम सीड्स, है ना, इट इज मैनिफेस्टेड, है ना। तो अगर किसी भी चीज को हम, दुनिया की किसी भी चीज को अगर ये बोलते हैं कि मैनिफेस्टेड है, किससे हुआ इसका पता होना चाहिए कि वो किससे पता हुआ, है ना। तो कुछ फिलोसोफर का मानना है कि एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल था। क्या था जी, क्या था जी, एक मेटेरियल था, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल था, एक अणु था, और उनके अंदर इतनी पोटेंशियल था। ये मैं मतलब इसको दिखा दिया, ये एक पार्टिकल था, है ना, एक पार्टिकल था, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल था, वो छोटा सा पार्टिकल था, और उनके अंदर इतनी पोटेंशियल था, वो पोटेंशियल कंडीशन में था, वो एनर्जी उसके पास इतनी थी कि वो जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जब वो ब्लास्ट हुआ, तब ये पूरी कायनात, ये पूरी यूनिवर्स का
ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मैनिफेस्ट होगा, इससे बन के बना है। किससे किससे बना है जी, किससे बना है? इसका ट्रांसफॉर्मेशन से, ये छोटे से पार्टिकल से ट्रांसफॉर्मेशन होकर इस यूनिवर्स बना है ना। साइंस भी इसी को मानता है कि देयर इज अ मस्ट बी अ क्या कहते हैं गॉड पार्टिकल, और उस गॉड पार्टिकल के ब्लास्ट होने की वजह से मतलब ये जो पूरे प्लैनेट्स बना, पूरा यूनिवर्स बना, उनकी वजह से बना है ना। पहले तो ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद लाखों साल तक ऐसे रहा है ना जी, लाखों करोड़ों साल तक मैनिफेस्ट होके ये जो गॉड पार्टिकल है, साइंस ये कहता है कि गॉड पार्टिकल्स का जब ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद ये यूनिवर्स बना, और ये जब यूनिवर्स बना जी, तो कम से कम करोड़ों साल तक ये ऐसा एज इट इज ऐसा था। यहाँ पे कोई जीव जंतु कोई भी निवास नहीं करता था, कुछ भी नहीं था, है ना। फिर पानी पानी था, तो पानी में धीरे 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 छोटे छोटे इंसेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है पैदा लेना शुरू हुआ, है ना। छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे स्पीसीज, फिर वो लाखों करोड़ों साल तक इस देश, ये यूनिवर्स में, मतलब ये अर्थ में जीवन यापन किया। फिर उसके बाद धीरे 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 वो जो पानी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे छोटा छोटा, वो फिर आपका मतलब इसमें कन्वर्ट हुआ, क्या बोलते हैं उसको जी, जो ह्यूमन बींग्स जो परिवर्तित हुआ है, ह्यूमन बींग्स जो परिवर्तित हुआ, डायनासोर, है ना, डायनासोर, है ना। तो वो डायनासोर में कन्वर्ट हुआ, डायनासोर के बाद कन्वर्ट होके बाद फिर वो चिंपैंजी और बंदर में कन्वर्ट हुआ, बंदर में कन्वर्ट होने के बाद लाइक अभी जो हम लोग है ह्यूमन बींग्स, है ना, जैसा भी हम लोग दिख रहे हैं, तो इसमें हम लोग फिर बदले हैं। तो देयर इज अ मतलब करोड़ों साल लगे हैं यहाँ तक हमें पहुंचने में, देयर इज एन इवोल्यूशन, है ना। तो दैट्स व्हाई किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होके यहाँ तक पहुंचा। तो सम फिलोसोफर का मानना है कि ये जो यूनिवर्स है, ये जो यूनिवर्स है, ये क्या है, ये क्या है जी, ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। इजंट इट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस सर। जी। तो इस यूनिवर्स का अगर इस यूनिवर्स की अगर हम रियलिटी की बात करें, तो हर फिलोसोफर का या हर स्कूल ऑफ थॉट का अलग अलग अल्टीमेट रियलिटी है ना। दैट्स व्हाई इट इज मतलब नेसेसरी टू स्टडी एवरी स्कूल ऑफ थॉट कि उनके अकॉर्डिंग रियलिटी क्या है, उनके अकॉर्डिंग अल्टीमेट रियलिटी क्या है, उनके अकॉर्डिंग यूनिवर्स की रियलिटी क्या है ना। तो सम फिलोसफी मानेंगे कि ये इस यूनिवर्स की अल्टीमेट रियलिटी क्या है, इसको बनाने वाला कौन है, एक है ना। कोई मानेंगे इसको बनाने वाला 2 है, कोई मानेंगे इसको बनाने वाला 3 है, इसके पीछे का कॉज 4 है, कोई बोलेगा 5 है ना। तो देयर इज इस तरीके से बात करेंगे। तो जब हम बोलेंगे कि ये जो यूनिवर्स है ना, इसके बनने के पीछे का सिर्फ एक कारण है ना, सिर्फ एक रियलिटी है, देयर इज ओनली वन रियलिटी, है ना। जैसे अगर इस्लामिक फिलोसफी को लेंगे, तो इस्लामिक फिलोसफी कहते हैं कि ये जो यूनिवर्स है, जो कायनात है, हाँ, इसके बनने के पीछे, इसको चलाने के पीछे, हाँ, एक ही सर्वशक्तिमान है, वो अल्लाह है, सिर्फ एक है, सिर्फ ओनली वन बिलीफ, है ना, सिर्फ ओनली वन रियलिटी अबाउट दिस यूनिवर्स, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस इस्लामिक फिलोसफी। तो अगर किसी की बिलीफ सिर्फ और सिर्फ एक चीज में है, ये किसी की बिलीफ, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट या किसी भी फिलोसफी का बिलीफ सिर्फ एक चीज में है, तो फिलोसफी की लैंग्वेज में उसको मोनोइज्म कहा जाता है। जी क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको जी, क्या कहा जाता है उसको, है ना, मोनोइज्म, है ना जी, मोनोइज्म। तो मोनोइज्म मतलब क्या हो गया, मोनोइज्म मतलब क्या, बिलीव इन ओनली जी, बिलीव इन ओनली वन रियलिटी, है ना। मोनोइज्म मींस व्हाट, है ना, मोनोइज्म मींस व्हाट, मोनोइज्म मींस व्हाट, बिलीव इन ओनली वन रियलिटी, है ना। लाइक दैट अकॉर्डिंग टू इस्लाम, है ना, अकॉर्डिंग टू इस्लाम, है ना, देयर इज ओनली वन रियलिटी, है ना, देयर इज ओनली वन रियलिटी, देयर इज ओनली वन अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स। तो दैट इज अ मोनोइज्म जी, दैट इज व्हाट मोनोइज्म। तो कोई अगर फिलोसफी ये मानता है कि इस यूनिवर्स का बनने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, सिर्फ और सिर्फ एक रियलिटी है, तो उस फिलोसफी को हम लोग क्या बोलेंगे, उस फिलोसफी को क्या बोलेंगे, उसको मोनोइज्म बोलेंगे। मोनोनिज्म नहीं, मोनोइज्म तो है ना जी। मोनो तो सर, मोनोइज्म इस्लाम में कहता है कि बिलीव ओनली वन रियलिटी, तो फिर क्या ये हिंदुइज्म में या बुद्धिज्म में डिफरेंट में कुछ और हो सकता है मीनिंग ऑफ मोनोइज्म का? नहीं, मोनोइज्म का मीनिंग सेम है ना। अब कोई फिलोसफी जो है मोनोइज्म हो सकता है, कोई ड्यूअलिज्म हो सकता है, कोई पोलिज्म हो सकता है, ठीक है। लेकिन मोनोइज्म का कॉन्सेप्ट चाहिए कि those believe in only one reality, one ultimate reality about this universe, that is the monoism, isn't it? आपको पूछेगा इनमें से कौन सा मोनोइज्म है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, सांख्य, योगा, वेदांत, हाँ था ना। तो आपको पूछ देगा कि इनमें से कौन मोनोइज्म है, इनमें से कौन ड्यूअलिज्म है, इनमें से कौन पॉलिज्म है ना।
तो डुअलिज्म मीन्स कितना रियलिटी दो। है ना, दो रियलिटी। तो जो भी फिलॉसफी है ना, जो भी इस दो रियलिटी पे विश्वास करता है, किसके लिए? अल्टीमेट रियलिटी, है ना, अल्टीमेट रियलिटी ये मानता है कि दो रियलिटी है, तो दैट इज अ डुअलिज्म, दैट इज व्हाट, है ना, डुअलिज्म, है ना। अगर दो से ज्यादा मानते हैं कि इसके बनने के पीछे, इस यूनिवर्स के मतलब ये जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स का बनने के पीछे कोई एक कारण नहीं है, कोई दो कारण नहीं है, कोई दो रियलिटी नहीं है, मल्टीपल रियलिटी है ना, 3 है, 5 है, 20 है, 25, 27, 28 है ना, इन्फिनाइट है ना। अगर इस तरह का भी कोई बहुत सारे ऐसा फिलोसोफर है जो ये मानता है कि इस यूनिवर्स के बनने के पीछे बहुत सारे कारण है, कोई एक कारण नहीं है। हाँ, जैसे आप पढ़ेंगे वो जैनिज्म फिलोसफी पढ़ेंगे, जैनिज्म फिलोसफी कहता है कि कोई एक कारण है ही नहीं, है ना, देयर इज अ मेनीनेस, बहुत सारे कारण है। वो तो ये भी कहता है कि किसी एक चीज की एक कारण नहीं है, बहुत सारी कारण है ना, देयर इज अ मेनीनेस, वो आप जैनिज्म फिलोसफी में पढ़ेंगे। हाँ, तो अगर अल्टीमेट रियलिटी अगर मैंने माने कि बहुत सारे है, दो से ज्यादा है, दो तक है तो डुअलिज्म बोलेंगे, एक है तो मोनिज्म बोलेंगे, और दो से ज्यादा है तो इसको क्या बोलेंगे? पॉलीइज्म। क्या बोलेंगे इसको जी? क्या बोलेंगे इसको? पॉलीइज्म बोलेंगे, है ना। इजंट इट क्लियर? मोनोइज्म, डुअलिज्म एंड पॉलीइज्म क्लियर है सभी का? यस सर। हाँ एक क्वाड्रिलिज्म भी होता है क्या? नहीं, उतना तक नहीं है, दो से ज्यादा है तो उसको पॉलीइज्म बोलेंगे, चाहे वो क्वाड है या ट्राई है या पेंटलिज्म है, हाँ, उसको हम लोग पॉलीइज्म बोलेंगे, ठीक है। ओके सर जी, अगर दो से ज्यादा है, जो भी फिलोसफी, जो भी स्कूल ऑफ थॉट या जो भी रिलीजन दो से ज्यादा रियलिटी को मानता है तो उसको हम लोग पॉलीइज्म बोलेंगे। इजंट इट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? जी, यस सर। हाँ, अब हम लोग आ जाते हैं संख्या फिलोसफी पे। आ जाए आप संख्या फिलोसफी में। इतना सर सिर्फ हाँ, इंट्रोडक्शन था ये? हाँ, ये इंट्रोडक्शन है। हाँ जी, ये इंट्रोडक्शन, ये समझिएगा तभी जाके फिलोसफी समझ आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, है ना। हाँ, अब संख्या फिलोसफी आ जाए जी। हाँ जी सर। हाँ, सांख्य यस सर, फिलोसफी, यस। हाँ सांख्य। अब देखिए, अभी थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन है ना, छोटा सा। देखिए, किसी भी फिलोसफी, जो भी फिलोसफी है, अब तो क्लियर हो गया, या तो वो फिलोसफी मानेगा कि ये यूनिवर्स क्या है, ये यूनिवर्स क्या है, ट्रांसमिशन है ना जी। अभी जो भी हम लोग फिलोसफी मानेंगे, जो भी हम लोग फिलोसफी पढ़ने जाएंगे, वो या तो बोलेगा कि ये यूनिवर्स क्या है, मैनिफेस्टेड है जी। क्या बोलेगा कि ये यूनिवर्स क्या है, मैनिफेस्टेड है, या फिर क्या बोलेगा जी, या फिर क्या बोलेंगे? क्रिएटेड है ना, क्रिएशन है ना, दोनों में से एक की ओर चलेगा, है ना। कोई बोलेंगे मैनिफेस्टेड है, कोई बोलेगा क्रिएटेड है। अगर कोई कहता है कि मैनिफेस्टेड है, तो हम ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये मैनिफेस्ट किससे हुआ है ना जी, किससे मैनिफेस्ट हुआ है, वो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई फिलोसफी ये कहता है कि दिस यूनिवर्स इज क्रिएटेड, यानी दिस यूनिवर्स इज क्रिएशन, तो क्रिएशन को भी हम लोग समझेंगे कि अच्छा, कौन है वो क्रिएशन करने वाला, है ना, तो भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो आते हैं हम लोग सांख्य फिलोसफी में। तो सांख्य फिलोसफी, है ना, इट इज एन ओल्डेस्ट इंडियन फिलोसफी, इट इज वन ऑफ द ऑन फिलोसफी व्हिच इज बिलोंग्स टू द ऑर्थोडॉक्स, है ना, ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी से बिलोंग करता है आपका सांख्य फिलोसफी। और सांख्य फिलोसफी, आपको क्या लगता है कि सांख्य फिलोसफी इस यूनिवर्स की अल्टीमेट रियलिटी के अकॉर्डिंग ये किस पे विश्वास करता है कि ये यूनिवर्स मैनिफेस्टेड है या क्रिएटेड है? क्या लगता है आपको? सांख्य फिलोसफी मैनिफेस्टेड, हाँ, सांख्य फिलोसफी किस पे विश्वास करता है? मैनिफेस्टेड पर, मैनिफेस्टेड, है ना। कौन बोले हैं उसको पूरा चेहरा देखो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं कि मैनिफेस्टेड है? सर शाजिया। ओके, शाजिया, वेरी गुड, है ना। और शाजिया बोल रही है मैनिफेस्टेड है, इट में कि वो गलत बोल रही है। बाकी लोग बताइए कि ये सांख्य फिलोसफी क्या वो मानते हैं कि ये जो यूनिवर्स है ये मैनिफेस्टेड है या क्रिएटेड है जी? सर मैनिफेस्टेड है सर। क्रिएटेड है सर। और जी क्रिएटेड दुबे जी, मैनिफेस्टेड है या क्रिएटेड है? नहीं सर, क्रिएटेड है सर। क्रिएटेड है, तो कौन क्रिएट किया होगा अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसफी? कौन बोला है कि कौन क्रिएट किया है इस ये क्रिएटेड जो एक अणु कण से, जो विस्फोट से जो बना है,
हाँ और उसी जैसे से क्रमशः जो है कालांतर में जो है ये परिवर्तित होकर के अन्य अन्य प्रकार के से ये निर्मित हुआ है। आपने तो बोल दिया कि ये मतलब जो एक अणु से ट्रांसफॉर्म होके बना है, तो जब ट्रांसफॉर्म वर्ड यूज ही कर रहे हैं, ब्लास्ट का वर्ड यूज ही कर रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, मैनिफेस्टेड है जी, परिवर्तित है ये जी, आप तो खुद ही ये बोल रहे हैं। मैनिफेस्टेड हो जाए। हाँ मैनिफेस्टेड है, आप तो खुद ही बोल रहे हैं, आप डिफाइन जो कर रहे हैं ना बिल्कुल सही डिफाइन कर रहे हैं। हाँ तो मैनिफेस्टेड है। जी हाँ जी, तो बाकी लोग कोई इनके विरोध में भी है? नंदिनी ठाकुर जी। सर कंफ्यूजन में हूँ। नहीं कंफ्यूजन कुछ नहीं है, मतलब फैक्चुअली करेक्ट है कि ये फिलोसफी क्या मानता है, इसमें कंफ्यूजन क्या है, मैनिफेस्टेड है या फिर क्रिएटेड है, हाँ वो है बस उतना, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। बस मान लेना है कि हाँ सांख्य फिलोसफी ये मानता है कि क्रिएटेड है या मैनिफेस्टेड है, मतलब अगर प्रीवियस नॉलेज है तो आप बता सकते हैं, अगर नहीं है तो मैं बोल दूंगा तो आप मान लीजिएगा। वही है कि आप नहीं? बोल रहे हैं तो मैं हाँ। कंफ्यूज। जी हाँ हाँ सर। बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोलिए बोलिए। नहीं आप बता रहे हैं ना, तो मैं कंफ्यूज हूँ कि मैनिफेस्टेड है या क्रिएटेड है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं तो वो ऐसे नहीं समझ में आएगा ना, मतलब जो है आप देख के थोड़े बोलिएगा कि हाँ मतलब जो है ये मैनिफेस्ट है कि मतलब दही और दूध थोड़ी आपको पूछ रहे हैं, ये तो यूनिवर्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो यूनिवर्स को देख के आप थोड़े बोल दीजिएगा कि अच्छा सांख्य फिलोसफी क्या बोला था, मैनिफेस्टेड है कि क्रिएटेड है। ठीक है चलिए अब मैं बताऊं। यस सर। जैसे ये बिल्कुल आप लोग सही बोल रहे थे कि अकॉर्डिंग टू दिस सांख्य फिलोसफी दिस यूनिवर्स इज मैनिफेस्टेड, है ना, दिस यूनिवर्स क्या है, दिस यूनिवर्स क्या है, मैनिफेस्टेड है ना, मैनिफेस्टेड है, ये मैनिफेस्ट होके बना है। और मैनिफेस्ट किससे बना है, मैनिफेस्ट किससे हुआ है जी, मैनिफेस्ट किससे हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा ना कि जो साइंस आज के डेट में डिस्कवर किया, अभी 21st सेंचुरी में डिस्कवर करके पता लगा है कि ये यूनिवर्स जो है ट्रांसफॉर्मेटेड है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन से एक गॉड पार्टिकल से, एक छोटा सा पार्टिकल से, उनके अंदर बहुत पोटेंशियल था, एनर्जी था, और एक दिन क्या हुआ नहीं हुआ, वो ब्लास्ट हो गया, और ब्लास्ट होने के बाद ये यूनिवर्स बना। सांख्य फिलोसफी हजारों साल पहले महर्षि कपिल ने ये बात कह दिया था कि ये यूनिवर्स क्रिएशंस किसी के द्वारा नहीं है, भगवान के द्वारा इसको क्रिएशंस नहीं किया गया है, ये मैनिफेस्टेड है। और मैनिफेस्टेड किससे है जी, मैनिफेस्टेड किससे है, एक स्मॉलेस्ट सा पार्टिकल, एक छोटा सा पार्टिकल, हाँ जी एक छोटा सा पार्टिकल, ये इतना बड़ा मैं बहुत बड़ा पार्टिकल दे दिया, यहाँ पे जितना बड़ा मैं पार्टिकल दिया ना ये बहुत बड़ा पार्टिकल हो गया, ठीक है, मतलब इतना छोटा सा पार्टिकल जो इम्परसेप्टेबल है, मतलब जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको टुकड़ों में आप बांट नहीं सकते, इतना छोटा, इसको तो मैं हजारों टुकड़ों में बांट दूं, है ना, आप समझो कि कितना छोटा, जिसको आप टुकड़ों में नहीं बांट सकते, है ना, वो उतना छोटा सा पार्टिकल है, उतना छोटा सा पार्टिकल से ट्रांसफॉर्मेशन होके जी, इतना छोटा सा पार्टिकल से ट्रांसफॉर्मेशन होके जी क्या बना जी, क्या बना, ये यूनिवर्स बना, है ना, इतनी बड़ी जो यूनिवर्स, हाँ यूनिवर्स किससे बना, किससे बना, किससे बना, एक छोटा सा पार्टिकल, इस पार्टिकल्स के ट्रांसफॉर्मेशन, इस पार्टिकल के ब्लास्ट होने से ये यूनिवर्स बना, राइट, है ना। अब इस पार्टिकल को, जैसे साइंस ने इस पार्टिकल को क्या नाम दिया, ये साइंस ने इस पार्टिकल को क्या नाम दिया, क्या नाम दिया साइंस ने इस पार्टिकल को, गॉड पार्टिकल, सांख्य। अरे साइंस की बात कर रहे हैं ना, साइंस, एटम सर, एटम। हाँ साइंस ने अभी, साइंस ने इसको गॉड पार्टिकल कहा, है ना, गॉड पार्टिकल का, साइंस ने इसको गॉड पार्टिकल का, ठीक है, लेकिन हाँ महर्षि कपिल ने इसको क्या कहा, महर्षि कपिल ने ये छोटा सा पार्टिकल को क्या कहा, क्या कहा, प्राकृति, क्या बोला जी, हाँ जी प्रकृति। प्रकृति है ना, हाँ प्रकृति, राइट। तो महर्षि कपिल ने ये जो छोटा सा स्मॉलेस्ट सा पार्टिकल है, जिस स्मॉलेस्ट सा पार्टिकल से ये पूरी यूनिवर्स बना, ये पूरी दुनिया बना, हाँ उस थोड़े से पार्टिकल को क्या बोला, क्या बोला, ये प्रकृति है, प्रकृति है ना, ये क्या है, प्रकृति है। अब ये जो छोटा सा पार्टिकल है ना, वो छोटा सा पार्टिकल क्या है, हाँ ये छोटा सा पार्टिकल क्या है, ये मटेरियल है, क्या है ये जी, एक मैटर के फॉर्म में था, एक मटेरियल है ना जी, क्या है ये, मटेरियल कॉज है जी, ये क्या है, मटेरियल कॉज है, मतलब कॉज ये हो गया, और यूनिवर्स क्या हो गया, यूनिवर्स क्या हो गया, इफेक्ट हो गया, ये सन्नो है ना जी, दूध और दही वाला सेम एग्जांपल। तो ये यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स क्या हो गया, यूनिवर्स क्या हो गया, इफेक्ट हो गया, ये सन्नो जी, ये यूनिवर्स क्या हो गया, इफेक्ट हो गया। और
जो पार्टिकल है, जो प्रकृति है, तो प्रकृति क्या है? प्रकृति क्या है जी? प्रकृति क्या है? इट इज अ मटेरियल कॉज, है ना। प्रकृति क्या है? इट इज अ मटेरियल कॉज। एंड यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स क्या है? इसका इफेक्ट है ना। मतलब इसी पार्टिकल, ये जो फिनोमिनल वर्ल्ड है, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो आपके सामने दुनिया है, हाँ, जिसमें आप रह रहे हैं, जिसमें मतलब सूरज, तारे, सैयारे, सब, आसमान, जमीन, ये सारी चीजें हैं, हाँ, ये सब के सब किससे बना? किससे बना? ये सब के सब किससे बना? ये सारे के सारे बना किससे? प्रकृति से बना, है ना। ये क्या है? प्रकृति से बना। दैट वाज द मटेरियल कॉज। बना इससे, तो यही कारण हो गया, यही कॉज हो गया। यस और नो? प्रधान कारण यही हो गया जी। यस और नो? हाँ जी, यस सर। यस है ना। ये जो यूनिवर्स है, दैट इज द इफेक्ट, है ना। दैट इज क्या? इफेक्ट। तो ये प्रकृति हो गया। तो इसके हिसाब से सांख्य को मोनिज्म बोले या डुअलिज्म बोले? ड्यूलिज्म। हाँ, लेकिन ड्युअलिज्म किस लिए? क्योंकि सांख्य, महर्षि कपिल तो कह ही रहा था कि ये जो यूनिवर्स है, ये जो दुनिया है, ये किससे ट्रांसफर होके बना है? किससे ट्रांसफर होके बना है? प्रकृति से ट्रांसफर होके बना है, ठीक है। लेकिन साथ साथ में एक और तत्व को मानता था, एक और एलिमेंट्स को मानता था कि इसके साथ साथ एक और एलिमेंट्स है, एक और तत्व है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है जी? जिसका नाम क्या है? पुरुष जी। जिसका नाम क्या है जी? जिसका नाम क्या है? पुरुष, है ना। पुरुषा, कहीं पे पुरुष बोलते हैं इसको, है ना, प्रोनाउंसिएशन पुरुष बोलते हैं, कहीं पे पुरुषा भी बोलते हैं ना, तो पुरुष। तो ये जो सांख्य फिलॉसफी है, दो अल्टीमेट रियलिटी को मानते हैं, है ना। सांख्य फिलॉसफी बिलीव ओनली टू अल्टीमेट रियलिटी। क्या क्या टू अल्टीमेट रियलिटी को मानता है? क्या क्या टू अल्टीमेट रियलिटी को मानता है जी? पुरुष और प्रकृति। एक पुरुष और दूसरा क्या है? पुरुष और प्रकृति। तो हाँ, सांख्य फिलॉसफी बिलीव ओनली टू रियलिटी, दैट इज पुरुष और प्रकृति। तो सांख्य फिलॉसफी क्या हो गया? ड्युअलिज्म हुआ या मोनोइज्म हुआ या पॉलिज्म हुआ? ड्युअलिज्म हुआ, है ना। ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांख्य फिलॉसफी इज मोनिज्म या ड्युअलिज्म। हाँ, तो सांख्य फिलॉसफी क्या है जी? सांख्य फिलॉसफी क्या है? सांख्य फिलॉसफी क्या है? इट इज अ ड्युअलिज्म, है ना। क्या है? ड्युअलिज्म है। देयर इज अ ट्रू रियलिटी, है ना। देयर आर, यहाँ पे ट्रू रियलिटी है। क्या क्या? प्रकृति एंड पुरुष। लेकिन ये जो फिनोमिनल वर्ल्ड है, ये जो यूनिवर्स है, जो बना है, वो किससे बना है? वो किससे बना है? वो किससे बना है? वो प्रकृति से बना है ना। ये जो दुनिया है, जो यूनिवर्स है, जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो फिनोमिनल वर्ल्ड है, हाँ, जिससे जमीन, आसमान, तारे, चांद, है ना, जितने भी प्लैनेट्स है, जितने भी गैलेक्सीज है, जो ये बना है, वो किससे बना है? वो किससे बना है? प्रकृति से बना है, ना कि पुरुष से बना है। हाँ, लेकिन पुरुष क्या है? पुरुष भी अल्टीमेट रियलिटी है। अब पुरुष क्या है? पुरुष हम थोड़ी देर में आपके साथ चर्चा करेंगे, तो पुरुष के बारे में पता चल जाएगा। हाँ, और प्रकृति के बारे में भी और हमें पता चलेगा व्हाट एग्जैक्टली दैट प्रकृति। बट ये जो यूनिवर्स है, इट इज ट्रांसफॉर्मेटेड बाय व्हाट? प्रकृति। Isn't it? Are you getting my point? Yes or no? Everyone is clear? हाँ जी सर। क्रिस्टल क्लियर सर। यस सर। ओके। हाँ, तो अभी तक हमें सांख्य फिलॉसफी के बारे में क्या मालूम चला कि सांख्य फिलॉसफी जो विश्वास करता है किसमें? मैनिफेस्टेशन पे। किस पे जी? कि यूनिवर्स क्या है जी? यूनिवर्स क्या है? मैनिफेस्टेड है ना। यूनिवर्स क्या है? मैनिफेस्टेड है ना। और मैनिफेस्ट किससे है? मैनिफेस्ट किससे है जी? मैनिफेस्ट किससे है? एक पार्टिकल से, अल्टीमेट रियलिटी से। हाँ, एक अल्टीमेट रियलिटी, दैट इज एक पार्टिकल से ये मैनिफेस्टेड है। जिस पार्टिकल को क्या बोलते हैं? जिस पार्टिकल को क्या बोलते हैं? प्रकृति बोलते हैं, है ना। प्रकृति बोलते हैं। और साथ साथ में एक और अल्टीमेट रियलिटी है, जिसको क्या बोलते हैं? पुरुष बोलते हैं, है ना। जिसको क्या बोलते हैं? जिसको पुरुष बोलते हैं, है ना। पुरुष बोलते हैं, है ना। तो दैट्स व्हाई सांख्य फिलॉसफी इज ड्युअलिज्म, है ना। दैट्स व्हाई सांख्य फिलॉसफी क्या है? सांख्य फिलॉसफी क्या है? ड्युअलिस्ट है, ड्युअलिज्म है, मतलब टू अल्टीमेट रियलिटी भी विश्वास करता है। दैट्स व्हाई सांख्य फिलॉसफी इज ड्युअलिज्म, है ना। अब जब ये मैनिफेस्टेड है, सांख्य फिलॉसफी बिलीव दैट दिस यूनिवर्स इज मैनिफेस्टेड, दैट्स व्हाई he rejected the god, he rejected the Allah, he rejected the ईश्वर, he rejected the मतलब जो है ब्रह्मा। yes or no? मतलब सांख्य, मतलब महर्षि कपिल रिजेक्ट करते हैं कि गॉड नहीं है, गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, गॉड आर नॉट द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। yes or no? प्लीज, गॉड के कॉन्सेप्ट्स को नकार रहा है। yes जी? यस सर। है ना। महर्षि कपिल कहते हैं
हाँ जी, महर्षि कपिल कहते हैं कि गॉड इस यूनिवर्स का क्रिएशन करने वाला नहीं है, ब्रह्मा आर नॉट द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, अल्लाह इज नॉट द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, है ना, दिस यूनिवर्स इज मैनिफेस्टेड बाय प्रकृति। दिस पॉइंट इज आल्सो क्लियर, यस और नो? यस सर। यस सर। आप सोच के देखिए, है ना, आप सोच के देखिए, मैंने कल की क्लास लेकिन सर हाँ जी, ये ऑर्थोडॉक्स में फिर कैसे आ जाएगा जब ये इनकार कर रहा था? हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना जी, ये क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूँ। देखिए ऑर्थोडॉक्स में किसके अंदर रखा गया जी, ऑर्थोडॉक्स को किसके अंदर में रखा गया, जितने भी फिलोसफी वेदास को मानता है ना, वेदास को एज ए प्राइमरी सोर्सेस ऑफ नॉलेज मानता है, उसको ऑर्थोडॉक्स में रखा गया है ना। वेदास जितने भी वेदास हैं, मतलब 4 वेदास हैं, और 4 वेदास को एज ए प्राइमरी सोर्सेस ऑफ नॉलेज जो भी फिलोसफी मानता है, तो उसको ऑर्थोडॉक्स के अंदर रखा गया। तो उनमें से सांख्या भी है, सांख्या भी वेदास को एज ए प्राइमरी सोर्सेस मानते हैं। Isn't it? Are you getting my point? Yes or no? यस सर। Yes, है ना। चलिए अब हम लोग यहां से शुरू करते हैं एक लाइन से। जी राजीव जी, हाँ जी। यस सर। लेकिन सर वेदास के अकॉर्डिंग तो हाँ, वो तो ये भी गॉड में क्वेश्चन बिलीव किया जा सकता है। हाँ, ये भी मतलब क्वेश्चंस का मैं जवाब दे ही रहा था, है ना। हाँ, तो चलिए इसका जो मतलब जो है क्लासिकल मतलब सांख्य फिलोसफी है ना, जब इसका इनिशियल स्टेज था, तो ये बेस्ड था क्या, इसको भी मोनोइज्म कंसीडर किया गया था, हाँ, कि बिलीव ऑन गॉड, है ना, मोनोइज्म, है ना। बट आफ्टर दैट स्टडी ये स्ट्रांगली बिलीव किया कि नहीं, ये मतलब ये ट्रांसमिटेड है, मैनिफेस्टेड है, हाँ जी, ये मैनिफेस्टेड है। बाकी मतलब वेदास का जो नॉलेज है ना, जितने वेदास का नॉलेज है, वेदास के सारे नॉलेज को एक्सेप्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट कि दिस यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय ब्रह्मा, है ना। बस इस चीज को नहीं मानता है कि हाँ इस यूनिवर्स को ब्रह्मा के द्वारा क्रिएट किया गया। ठीक है, अभी आप हिंदुइज्म फिलोसफी के अंदर जाएंगे ना, अभी आपको और देखने को मिलेगा मतलब, है ना। आप जब वेदांता फिलोसफी पढ़ेंगे तो कोई बोलेंगे ब्रह्मा एक है ना, बोलेंगे ब्रह्मा का आकार है, कोई बोलेंगे निकार मतलब ब्रह्मा निराकार है, साकार है, सगुण है ना। तो बहुत वैरायटी आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो धीरे धीरे देखिएगा आपको कि गॉड को मानेंगे, लेकिन महर्षि कपिल खुद हिंदुइज्म है, हाँ जी। तो दैट्स व्हाई वो ये नहीं मानता है कि इस यूनिवर्स को क्रिएशन बाय गॉड है ना, मतलब भगवान है, ईश्वर है। लेकिन ये मानते हैं बाकी जितने भी चीजें हैं, आपका मोक्ष को मानते हैं, है ना, जो दुख का कॉन्सेप्ट है उसको भी मानते हैं, बाकी चीजों को मानते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। Isn't it? Are you getting my point? Yes or no? जी यस सर। यस सर। तो सांख्या फिलोसफी, सांख्या बोलिए या सांख्या बोलिए, हाँ, या सांख्या बोलिए, इज वन ऑफ द 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी एंड क्लासिकल इंडियन फिलोसफी भी आप कह सकते हैं। इट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट philosophical system in India, I have already mentioned, and Sankhya is an enormous philosophy that is strongly dualist, है ना। मैंने पहले बता दिया है कि ये क्या है, dualist in nature है। yes or no? संख्या फिलोसफी क्या है जी? dualist in dualism है। yes, and Sankhya philosophy regarded as the universe as consisting of 2 reality, है ना। संख्या फिलोसफी regarded the universe as consisting of 2 reality। क्या reality को मानता है? क्या पुरुष प्रकृति और प्रकृति को मानता है कि there are 2 reality, that is पुरुष और प्रकृति, है ना। तो जो पुरुष है वो कॉन्शियसनेस है, और जो प्रकृति है जो फिनोमिनल रियलम ऑफ मैटर, है ना, जो मेटरलिस्टिक चीजें हैं, जो ये यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स में 2 चीजें हैं, एक कॉन्क्रीट चीज जो मेटरलिस्टिक है, और एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है जो सोल के रूप में है, जो एब्सोल्यूट के रूप में है, जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है, वो भी है, मैं आपको बताऊंगा, है ना। जैसे हमारी कंप्यूटर है ना, हमारी कंप्यूटर मेटरलिस्टिक भी है और सोल के फॉर्म में भी, एब्स्ट्रैक्ट के फॉर्म में भी है ना। ये सुनो, है ना, दोनों की कॉम्बिनेशन से हमारी कंप्यूटर चलती है। हमारी कंप्यूटर में हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है। ये सुनो जी, हमारी कंप्यूटर देखिए, हमारी कंप्यूटर में क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है। तो जी, तो दोनों के कॉम्बिनेशंस में ये कंप्यूटर चल रहा है। तो ये जो यूनिवर्स है ना, ये जो दुनिया है, हाँ, अकॉर्डिंग टू महर्षि कपिल ये भी कहते हैं कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है ना। हार्डवेयर जो मेटरलिस्टिक वर्ल्ड है, हाँ, जिसको हम लोग प्रकृति बोलते हैं, और जो पुरुष है, जो कॉन्शियसनेस है ना, जो कॉन्शियसनेस है, दैट इज अ सॉफ्टवेयर, है ना। हमारी ह्यूमन बींग्स भी, हाँ जी, हमारी सॉफ्टवेयर जब निकल जाएगा यहाँ से,
तो फिर हम आपके सामने क्लास ले पाएंगे क्या? खत्म? यस और नो, है ना? तो एवरीवन हैव अ सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग सोल बोलते हैं, जिसको हम लोग आत्मा बोलते हैं। हाँ, नाम दे दिया गया। अब जब टेक्नोलॉजी के भाषा में आया तो इसी कंप्यूटर का उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं हम लोग, है ना? ह्यूमन बींग्स में सोल बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं। वो आत्मा है तभी हम लोग चल रहे हैं, बोल पा रहे हैं। खत्म। उसी तरीके से इसका सॉफ्टवेयर सब खत्म कर देंगे, कंप्यूटर का कोई काम नहीं होगा। यस और नो, है ना? सिर्फ शट डाउन और ऑफ। समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात? तो दैट इज द टू रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स, अल्टीमेट रियलिटी एक पुरुष, और दूसरा क्या है आपका? दूसरा क्या है आपका? प्रकृति। प्रकृति, है ना? प्रकृति। हाँ, ये इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट है जी, जो यहाँ पे ऐड किया गया। वो सारी चीज बाद में भी आएगा, दैट्स व्हाई यहाँ पे आपको थोड़ा छोड़ रहे हैं, उसको बाद आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? संख्या मीनिंग होता है कैलकुलेटिंग या रिलेटिंग टू नंबर, है ना? और ये संख्या नाम क्यों पड़ा? क्योंकि संख्या फिलोसफी जो है ना, संख्या फिलोसफी कुल मिला के 20 ट्रू प्रिंसिपल पे विश्वास करते हैं, है ना जी? जो आफ्टर द इवोल्यूशन हुआ, पहले तो दो चीज हुआ आपका, एक प्रकृति और दूसरा क्या? पुरुष, है ना? पुरुष। हाँ, लेकिन बाद में फिर ये इवॉल्व होके इसी से जो है ना और भी बहुत सारे एलिमेंट्स बने और भी बहुत सारे तत्व बने, और कुल मिला के जो तत्व बना वो कितना तत्व बने? कुल मिला के कितना तत्व बना जी? 25 एलिमेंट्स, है ना? इंक्लूडिंग पुरुष और प्रकृति, है ना? इंक्लूडिंग पुरुष एंड प्रकृति। अब ये नहीं बोलिए कि सर ये तब तो पोलोइज्म हो जाएगा क्योंकि 25 है ना? इस यूनिवर्स का अल्टीमेट रियलिटी दो ही है, पुरुष एंड प्रकृति। और ये जो अदर जो 23 एलिमेंट्स है वो उसका अंग है, उसका पार्ट है, उसका हिस्सा है। हाँ, तो वो भी। लेकिन टोटल जब एलिमेंट्स को काउंट किया गया, टोटल तत्व को जो काउंट किया गया, तो ये कितना मिला? जी 25। संख्या में कितना है? 25 एलिमेंट्स है। दैट्स व्हाई ये जो संख्या में 25 एलिमेंट्स है ना, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया संख्या फिलोसफी। और दूसरा कोई नहीं है, कैलकुलेटिंग है। मतलब इनके एलिमेंट्स को जब कैलकुलेट किया गया, देयर आर 25 एलिमेंट्स, हाँ, तो फिर इसका नाम जो है संख्या फिलोसफी बना। हाँ, isn't it? Are you getting my point? Yes or no? जी? यस सर। यस सर। कितने जोर से बोल रहे हैं? यस। हाँ, देखिए, ये संख्या डिनाइज द फाइनल कॉज ऑफ ईश्वर। हाँ, मतलब संख्या डिनाई करता है, नकारता है किसका? ईश्वर के एग्जिस्टेंस का, फाइनल कॉज का। मतलब फाइनल कॉज ईश्वर नहीं है ना? फाइनल कॉज क्या है? ईश्वर नहीं है इस यूनिवर्स का, क्रिएशंस का, है ना? संख्या डज नॉट डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस आफ्टर मोक्ष एंड डज नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट ईश्वर और गॉड के बारे में, ईश्वर के बारे में किसी भी चीज का वर्णन नहीं करते हैं, है ना? Because after liberation there is no essential distinction of individual and universal पुरुषा। और लिबरेशन के बाद, मोक्ष प्राप्ति के बाद आपके साथ क्या होगा नहीं होगा उसके बारे में भी ये डिस्क्राइब नहीं करते, है ना? The meaning calculating relating to number, oldest philosophy of India, believe in Vedas। That's why ये जो पॉइंट है ना कि believe in वेदा पे बिलीव करता है, इसीलिए ये अंडर द ऑर्थोडॉक्स है। अगर ये वेदा को, गॉड को तो नकार ही दिया, लेकिन अगर वेदास को भी नकार देता तो ये किसके अंदर हो जाता? ये किसके अंदर हो जाता जी? किसके अंदर हो जाता? हेटेरोडॉक्स, है ना? हेटेरोडॉक्स के अंदर हो जाता है फिर, है ना? डोंट बिलीव इन गॉड, है ना? ये सब कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा कि संख्या फिलोसफी डोंट बिलीव इन गॉड बट बिलीव इन वेदास। संख्या डोंट डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस आफ्टर द लिबरेशन। मतलब मोक्ष की तो बात करता है, मोक्ष को डिस्क्राइब करता है, और ये भी बताता है कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे पा सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं होती है, तो उनके बारे में तो डिस्क्राइब करता है ना? व्हाट एग्जैक्टली द मोक्ष के बारे में तो आपको बताता है, लेकिन मोक्ष के बाद आपको क्या होगा इसके बारे में फिर संख्या फिलोसफी कोई भी चीज डिस्क्राइब नहीं करते हैं। There are 25 true principle या 25 तत्व, 25 elements I have already described to you। describe तो नहीं किया, मतलब बताया हूँ, इसको याद रखिएगा। It believe two reality, that is पुरुष and प्रकृति। एंड एक मेन इंपॉर्टेंट और भी पॉइंट है, सांख्या फिलोसफी सातकार्यवाद होगा या असत्कार्यवाद होगा। कल की क्लास में थोड़ा सा दिमाग घुमाइए, है ना? कल की क्लास में थोड़ा सा अपने आपको लेके जाइए, और लेके जाने के बाद मुझे बताइए सत्कार्यवाद सर, है ना? क्योंकि सातकार्यवाद में कहा रहा था कि मतलब कॉजेशन पे विश्वास करता है कि कोई भी दुनिया की कोई भी चीज, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, किसी ना किसी चीज से वो निकल के आया है ना? तो सातकार्यवाद होगा, यस और नो जी? हाँ, and Sankhya philosophy also atheistic realism,
एंड स्पिरिचुअल प्लुरलिज्म है। हाँ जी, संख्या बिलीव इन ट्रू रियलिटी दैट इज द ड्यूअलिज्म, और ये ड्यूअलिज्म क्या है, पुरुष पुरुष दैट इज अ सोल दैट इज अ सेल्फ, एंड प्रकृति दैट इज अ मैटर, है ना। तो अब हमें और थोड़ा सा प्रकृति एंड पुरुष के बारे में जान ले जी, प्रकृति को अलग से जान लेते हैं और पुरुष के बारे में और भी बेहतर तरीके से हम लोग जान लेते हैं। यस और नो जी? हाँ जी, सो गए क्या आप लोग? नहीं सर, नहीं Yes, सर, sir. ठीक है, करिए। यस सर। हाँ, तो प्रकृति के बारे में है ना, तो प्रकृति के बारे में तो हमें सर देखिए, वो हाँ। 25 जो एलिमेंट है सर, वो 1 पुरुषा प्लस 24 प्रकृति बोल सकते हैं उसको? नहीं वो, अच्छा कितना, क्या 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 बोले, 1 पुरुष, 1 पुरुषा प्लस 24 प्रकृति। नहीं 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 नहीं, है ना, उसको 25 एलिमेंट्स मैंने बोलेंगे। कहीं ऐसा देखा है। अच्छा, तो उसको भेजिएगा पूरा किताब, है ना। 25 प्रिंस, हाँ पूरा क्या कहते हैं 25 एलिमेंट्स, हाँ, और क्या कहते हैं, एक पुरुष तो है ही जी, एक पुरुष है और 24 प्रकृति और प्रकृति है, ठीक है। अब प्रकृति के बाद जितने भी है उसी का अंग है ना, उसी का पार्ट है। तो एक एक करके जो 25 एलिमेंट्स है ना, तो एकदम एक एक सारे एलिमेंट्स को हम लोग देख लेंगे। और 2 एलिमेंट्स तो हमको पता चल गया, एक पुरुष और एक प्रकृति, और कितना बचा, 23 और एलिमेंट्स है ना। तो 23 और एलिमेंट्स को देख लेंगे हम लोग, है ना, आज की क्लास में या कल की क्लास में देखेंगे। Isn't it? Are you getting my point? Yes or no? Yes, sir. ओके, चलिए, अभी तक हम लोगों ने जो प्रकृति के बारे में जाना है, प्रकृति के बारे में क्या क्या जाना, कि प्रकृति इस दुनिया के बनने का कारण है। यस और नो जी? अभी तक हम लोगों ने जो जाना है कि प्रकृति क्या है, प्रकृति क्या है, हाँ, प्रकृति इज द कॉज ऑफ दिस, मतलब क्या था, फिनोमिनल वर्ल्ड, है ना। ये जो वर्ल्ड है इसका पीछे का कारण क्या है, प्रकृति है। यस और नो जी? यस सर। यस सर। यस, है ना। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है कि प्रकृति एक स्मॉलेस्ट सा पार्टिकल है, छोटा सा पार्टिकल है ना, एक पोटेंशियल पार्टिकल है, ये हम लोगों ने जाना। और उसी पोटेंशियल पार्टिकल्स के मैनिफेस्ट से ये जो फिनोमिनल वर्ल्ड है, जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो मेटलिस्टिक वर्ल्ड है, वो बना। प्रकृति खुद में, है ना, खुद में क्या है, एक मैटर है ना, क्या है, मैटर है, हाँ जी, एक द्रव्य है। प्रकृति क्या है, द्रव्य के फॉर्म में है, मतलब ये सॉफ्टवेयर नहीं है, प्रकृति हार्डवेयर है, ठीक है, उसके फॉर्म में। अब फिर ये बात आ रहा था कि भाई प्रकृति, ये भी तो सवाल होता था ना कि प्रकृति फिर अगर सत्कार्यवाद ये मानता है कि दुनिया की हर चीज किसी ना किसी चीज से मैनिफेस्ट होके आया है ना जी, किसी ना किसी चीज से मैनिफेस्ट होके आएगा, देख लीजिए, है ना, हर चीज किसी ना किसी चीज से मैनिफेस्ट होके आया है। लाइक दैट कर्ड मैनिफेस्ट हुआ मिल्क से, मिल्क कहाँ से, गाय से, है ना, गाय के पेस्ट कहाँ से आया, मतलब घास फूस खाया है उससे आया, है ना, घास फूस कैसे बना, सीड से बना, है ना, सीड्स कहाँ से आया। तो दैट इज एवरीथिंग। अगर आप उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे, उसका एक चेन बनाएंगे तो आपको चेन बनता जाएगा। इसी तरीके से अगर यूनिवर्स के अगर आप चेन बनाएंगे, है ना, लाइक दैट यूनिवर्स प्रकृति के ट्रांसफॉर्मेशन से बना है ना, तो फिर आप ये भी पूछेगा ना कि फिर प्रकृति कहाँ से आया। यस नो जी, ये भी तो सवाल होता है ना। जैसे आपने पूछा कर्ड मैनिफेस्टेड है किससे, मिल्क, तुरंत आपने क्वेश्चन किया फिर मिल्क कहाँ से आया, आपने बता दिया गया ऐसा है। उसी तरीके से जैसे ही आप ये यूनिवर्स आएगा, ये यूनिवर्स है ना, ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स इज मैनिफेस्टेड बाय कहाँ, मैनिफेस्टेड बाय कहाँ जी, प्रकृति। यस और नो, प्रकृति। अब हाँ, प्रकृति। अब फिर ये क्वेश्चन एराइज होगा कि प्रकृति कहाँ से आया, हाँ, प्रकृति कहाँ से आया, वो फिर कहाँ से पार्टिकल मतलब इस यूनिवर्स में था, एलिमेंट। तो इन हाँ, तो इसको कहा गया अनकॉस्ट। क्या कहा गया इसको जी, इसको क्या कहा गया, अनकॉस्ट। अनकॉस्ट, मतलब इसका कोई कारण नहीं है, मतलब या फिलोसफी भी नहीं बता पा रहा है, ये इसको का कोई कारण नहीं है, ना तो उसका कभी बिगिनिंग हुआ था या ना तो कभी उसका एंड हुआ, ऐसा बोलता है। हाँ जी, मतलब जो प्रकृति है, प्रकृति का कोई कारण नहीं है। उसी तरीके से आप इस्लामिक फिलोसफी में मतलब ये चीज है, जो लोग आप में से कोई मौलाना साहब बोल सकते हैं, बोलते हैं कि मतलब अल्लाह ताला ने ये पूरी कायनात को बनाया है 6 डे में, है ना, पूरी की पूरी कायनात में 7वें दिन में कंप्लीट हो गया, है ना, जो जुमे की नमाज होती है ना, दैट्स व्हाई कि पूरी की पूरी दिन 7वें दिन में कंप्लीट हो गया।
अल्लाह ताला ने बनाया 6 दिन में, ठीक है। लेकिन आप ये क्वेश्चन राइज नहीं कर सकते हैं कि फिर अल्लाह ताला कहाँ से आया, है ना, वो अनकॉज्ड है, वहां पे कोई क्वेश्चन से राइज नहीं होगा, वो अनकॉज्ड है। अनकॉज्ड हो गया मतलब उसका कोई कारण नहीं है ना, अनकॉज्ड हो गया दैट मीन्स कि उसका कोई कारण नहीं है। हाँ, तो ये सेम इसी तरीके से प्रकृति के बारे में महर्षि कपिल ने कहा कि प्रकृति क्या है, प्रकृति खुद में क्या है, प्रकृति खुद में क्या है, प्रकृति खुद में क्या है जी, अनकॉज्ड है ना, अनकॉज्ड है। प्रकृति से यूनिवर्स बना है ना, लेकिन प्रकृति किससे बना, वो अनकॉज्ड है, ठीक है। तो ये आपका प्रकृति के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आप याद रख लीजिएगा, तो एग्जाम में जी धुआं कर दीजिएगा। या फिर आपका मतलब फिलोसफी से पीजी भी अगर कर रहे होंगे आप में से कोई, तो पूरा हवा हवा हो जाएगा, है कि नहीं। हाँ, पीजी वाले फिलोसफी इतना नहीं पढ़ता है, हाँ, जो लोग एमएससी कर रहे हैं ना फिलोसफी से, उतना नहीं पढ़ेगा वो, इतना से यूपीएससी वाले अभी इतना नहीं पढ़ता है। यूपीएससी क्लियर हो जाएगा आप लोग का फिलोसफी में जी, यस और नो। हाँ, तो प्रकृति अजय, हाँ जी, प्रकृति इज द अल्टीमेट कॉज ऑफ दिस यूनिवर्स। ये पॉइंट क्लियर है कि प्रकृति क्या है, प्रकृति क्या है, प्रकृति इज द अल्टीमेट कॉज ऑफ जी यूनिवर्स, है ना, एंड इट इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट कॉज, और इसको फर्स्ट कॉज माना जाता है। एंड ऑल इफेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स आर बेस्ड अपॉन इट। जितने भी इफेक्ट्स इस दुनिया में आपको दिख रहा है, जितने भी इफेक्ट्स है, सारा का सारा प्रकृति से निकल के आया है ना। बीइंग द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस यूनिवर्स, प्रकृति इटसेल्फ अनकॉज्ड। जी, इस यूनिवर्स का बनने के पीछे का कारण क्या है, इस यूनिवर्स का बनने के पीछे का कारण क्या है जी, इस यूनिवर्स का बनने का पीछे क्या है, कारण क्या है, प्रकृति है। लेकिन हाँ, इस यूनिवर्स के बनने के पीछे का कारण क्या, प्रकृति है। लेकिन प्रकृति खुद में क्या है, खुद में क्या है, अनकॉज्ड है ना, इटरनल है एंड ऑल प्रोवाइडिंग है। हाँ, मतलब ये शाश्वत है, ये कभी नहीं खत्म हो सकता और इसका कोई कारण नहीं है, ये अनकॉज्ड है। हाँ जी, प्रकृति क्या है, अनकॉज्ड है। हिंस इट इज कॉल्ड प्रधान, है ना। इसीलिए प्रकृति को समटाइम्स है ना प्रधान बोलते हैं कि ये प्रधान है, ये प्रधान कारण है। और ये प्रधान जो है किसी का जी, ये किसी से बना नहीं है, किसी से ट्रांसमिट होकर नहीं है, ये अनकॉज्ड। इजंट इट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? हाँ, और ना ही आप प्रकृति को परसीव कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ ये कर सकते हैं कि उनका जो इफेक्ट्स है, मतलब प्रकृति का जो इफेक्ट्स है, प्रकृति के इफेक्ट्स को आप महसूस कर सकते हैं, प्रकृति के इफेक्ट्स को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, खेल सकते हैं, रह सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। जैसे मतलब अर्थ है, मून है, सूरज है, स्टार्स है, प्लैनेट्स है, सारे, है ना। तो वो क्या है, इफेक्ट है, उसको आप परसीव कर सकते हैं। लेकिन प्रकृति को अगर आप देखना चाहेंगे तो प्रकृति को आप नहीं देख सकते, है ना। दिस इज मतलब प्रकृति को अनुमान, सॉरी अणु है ना, प्रकृति को क्या, अणु, आप साइंस में भी पढ़े होंगे, अणु, एटम, है ना, छोटा सा। It is a form of conscious element, it is called jada, and in the form of unmanifested object it is called avyaktika, है ना। जब मैनिफेस्ट हो जाता है तो उसको जड़ा कहा जाता है जी। जब मैनिफेस्ट हो जाता है, प्रकृति जब मैनिफेस्ट हो जाता है तो उसको जड़ा कहा जाता है, और जब ये मैनिफेस्ट नहीं होता, अनमैनिफेस्टेड रहता है, तो उसको अवित्तिका कहा जाता है, ठीक है। प्रकृति के बारे में और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और एक ही है, प्रकृति की संख्या एक है, और स्मॉलेस्ट जी क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ना। फंडामेंटल एलिमेंट्स है, हाँ जी, इस यूनिवर्स का बनने का पीछे का ये फंडामेंटल यूनिवर्स है, ये बेस एलिमेंट्स है। प्रकृति इज अ कॉज ऑफ दिस वर्ल्ड, दैट इज अ प्रधान कारण। ये दुनिया जो बना है, इसके पीछे बनने का कारण क्या है, प्रकृति है। अनकॉन्शियस है बट एक्टिव है ना। प्रकृति जो मेटेरियलिस्टिक है ना, तो मेटेरियलिस्टिक क्या है, आपका अनकॉन्शियस है। लाइक दैट लैपटॉप है, तो लैपटॉप का जितनी हार्डवेयर है वो अनकॉन्शियस है, हाँ, बट लेकिन एक्टिव है, काम करता है, ठीक है। ये प्रकृति को अनइंटेलिजेंट भी कहा गया, और ये मेटेरियलिस्टिक इन नेचर है, प्रकृति मेटेरियलिस्टिक इन नेचर, और इसका ना तो बिगिनिंग हुआ ना तो कभी एंड हुआ, ये अनकॉज्ड है। इसको जड़ा भी कहा जाता है, इंडिपेंडेंट है ना, एब्सोल्यूट है। दीज आर द बेसिक फीचर ऑफ दैट क्या है आपका, प्रकृति का। इजंट इट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, यस और नो जी? यस। अब यहाँ पे है प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रकृति। हाँ, अब मतलब प्रकृति का एग्जिस्टेंस किस तरीके से आप विश्वास कर रहे हैं कि प्रकृति का है कि नहीं, तो इसका कुछ प्रूफ है। याद रखने का या पढ़ने का जरूरत नहीं है। अगर बहुत इंटरेस्टेड है फिलोसफी पढ़ने का
और हर चीज की कारण आपको जानना है कि अच्छा प्रकृति है, इसके पीछे का कारण क्या है, तो ये आपको ये जो 5 लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स है उसके द्वारा आपको डिस्क्राइब कर देगा कि हाँ ये होता है ना। जो गॉड पे विश्वास करता है, ईश्वर पे विश्वास करता है, उसके पास अलग आर्ग्यूमेंट्स होगा, वो अलग आर्ग्यूमेंट से प्रूफ कर देगा। अब हम लोग आ जाते हैं पुरुष पे आ जाए, यस सर नो? हाँ जी, हेलो, यस पुरुष। देखिए पुरुष को आप मतलब जो आसान भाषा में सिंपली यही समझिए, जैसे मैं बार बार अभी एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारा जो हम ह्यूमन बीइंग्स है ना जी, हम जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, हम मैटेरियलिस्टिक भी है ना, मैटर भी है। हमारा पूरा शरीर क्या है, मैटर से बना है ना, पूरा मैटेरियलिस्टिक है, यस नो जी? हम पूरा मैटेरियलिस्टिक है ना, हम मैटर से बना है। हमारा हाथ पैर मुंह कान नाक बाल उन सब जो है मैटेरियलिस्टिक है, हम मैटर से बना है, एटम से बना है। यस सर, और बोला भी जाता है कि पुरुष का निर्माण जो हुआ है व्यक्ति का, वो 5 मिट्टी से। तत्व से हुआ है। हाँ 5 तत्वों से हुआ है ना जी। वो बोला जाता है ना, क्या कहते हैं, वायु अग्नि, हाँ मिट्टी वगैरह से, है ना, 5 तत्वों से यस मिलता है। यस 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 और उसी 5 तत्वों फिर लीन भी हो जाता है कि नहीं जी? फिर इसीलिए उसी 5 तत्वों में उसको लीन भी कर दिया जाता है, दैट्स व्हाई ना। तो हम तो मेटलिस्टिक है, लेकिन आप सोच के देखिए कि हमारे अंदर एक ना हाँ सॉफ्टवेयर डाला हुआ है ना, जो हमें अभी जैसे हम बोल रहे हैं, हम उसकी वजह से बोल रहे हैं, मेटलिस्टिक वजह से नहीं बोल रहे हैं। हम चल रहे हैं, कोई चीज सोच रहे हैं, हमारे अंदर इमोशन आता है, हमारे अंदर फीलिंग्स होता है, हाँ जी, हम दौड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, गा रहे हैं, हाँ अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये सबके पीछे ना कुछ एब्स्ट्रैक्ट चीज काम कर रहा होता है, हाँ जी, कुछ कॉन्शियस चीज काम कर रहा होता है, हाँ नहीं कुछ ना कुछ तो है जो हमारी इस मेटेरियलिस्टिक चीज को, मेटेरियलिस्टिक क्या है, मेटेरियलिस्टिक तो उसमें कोई जान नहीं होता है, ये सब नो है ना। मेटेरियलिस्टिक तो खुद में क्या है, नॉन लिविंग चीज है, एटम क्या है, नॉन लिविंग बीइंग्स है। लेकिन हम बोल पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं, हम फील कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे चाहे यहाँ पे चाहे कहीं पे हमारे अंदर कुछ एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, उसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं, उसके अंदर इसकी वजह से हम इमोशंस को फील कर पा रहे हैं। और फिर जब वो सॉफ्टवेयर हमसे निकल जाता है तो फिर हम फंक्शन करना बंद कर देते हैं, फिर हम बोलना बंद कर देते हैं, फिर हम क्या कहते हैं आपका इमोशन को एक्सप्रेस करना बंद कर देते हैं, ये सुनो। तो वो जो आपका सॉफ्टवेयर है ना, जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है ना, उसी को सेल्फ बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, सोल बोलते हैं, जिसको आत्मा बोलते हैं कि हमारे अंदर आत्मा है। और आत्मा जब निकल जाता है शरीर से, जब डिपार्ट कर जाता है शरीर से, जब शरीर को छोड़ देते हैं, ये मेटलिस्टिक जो शरीर है इसको जब छोड़ देते हैं, तो फिर जी वो आत्मा है, आत्मा की वजह से हम बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, सब चीज कर पा रहे हैं, सिर्फ आत्मा की वजह से, यस और नो? तो दैट्स व्हाई महर्षि कपिल ने सेम इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे भी अप्लाई किया कि ये जो यूनिवर्स है ना, अब उस यूनिवर्स का हम भी हिस्सा है। ऐसा नहीं कि वी आर नॉट, मतलब जो हम भी यूनिवर्स का हिस्सा है ना जी, वी आर आल्सो पार्ट ऑफ दैट यूनिवर्स, है कि नहीं, है ना। यूनिवर्स में, इस यूनिवर्स में जितने भी चीजें हैं वो सब यूनिवर्स है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो घास हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे जानवर हो, चाहे व्हाटएवर जो भी इस यूनिवर्स के अंदर है, पानी पहाड़, सारी चीज यूनिवर्स है, तो हम भी यूनिवर्स है। तो ये जो यूनिवर्स है, एक तो ये मेटेरियलिस्टिक है जो प्रकृति से बना, और ये जो यूनिवर्स चल रहा है, गवर्न कर रहा है, उसके पीछे क्या है, उसके पीछे क्या काम कर रहा है, उसके पीछे काम क्या कर रहा है जी, पुरुष। हेलो, उसके पीछे क्या काम कर रहा है, हेलो, पुरुष, दैट इज अ सेल्फ, दैट इज अ सेल्फ, या उसको क्या बोलते हैं, सोल भी बोलते हैं, आत्मा भी बोलते हैं, हाँ कि आत्मा है, सोल है, सेल्फ है, हाँ ये काम कर रहा है। तो ये जो यूनिवर्स है, एक तो फुल्ली मेटेरियलिस्टिक है जो प्रकृति से बना है, और दूसरी तरफ क्या है, सेल्फ है ना, जो उस पुरुष को, जो पुरुष के द्वारा जो यूनिवर्स बना उसको गवर्न करने में ये पुरुष का हाथ है, जो पूरी तरीके से क्या है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, पूरी तरीके से सॉफ्टवेयर फॉर्म में, पूरी तरीके से सोल है, एब्सोल्यूट है, सेल्फ के फॉर्म में। Isn't it? Are you getting my point? Yes or no? जी, यस सर। हाँ जी। तो पुरुष वर सेल्फ इज एन इटर्नल रियलिटी, ये भी इटर्नल रियलिटी है, हाँ, और ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, हाँ। अच्छा, पुरुष ना बहुत सारे हैं, हाँ, पुरुष जो है, पुरुष क्या है, पुरुष के बारे में कहा गया ना, पुरुष बहुत सारे हैं, हाँ, पुरुष खुद में बहुत सारे हैं ना। तो पुरुष इज द सेल्फ, सब्जेक्ट या नोअर, है ना, यही सब चीज को जानता है, यही सब्जेक्ट है, यही सेल्फ है, हाँ,
एंड इट नेवर बी एन ऑब्जेक्ट, ये कभी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, और मतलब ये कभी मेटेरियलिस्टिक नहीं हो सकता है और मेटेरियलिस्टिक नहीं होता है। और ये जो यूनिवर्स बना है, ये यूनिवर्स बनने के पीछे का कारण, ये यूनिवर्स बनने के पीछे का कारण क्या है जी? ये यूनिवर्स बनने के पीछे का कारण आपका पुरुष नहीं है ना? हाँ, ये यूनिवर्स बनने के पीछे का कारण आपका पुरुष नहीं है ना? पुरुष सिर्फ इस यूनिवर्स को गवर्न करता है, पुरुष सिर्फ इस यूनिवर्स को चलाता है। जैसे आप हिंदुइज्म फिलोसफी को देख लेंगे तो ब्रह्मा ने क्या किया जी? ब्रह्मा ने क्या किया? यूनिवर्स को क्रिएट किया, है ना जी? यूनिवर्स को क्रिएट किया, लेकिन इस यूनिवर्स को चलाता कौन है जी? इस यूनिवर्स को गवर्न कौन करता है? इस यूनिवर्स की रक्षा कौन करता है ना? सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है? बोले विष्णु ना जी, जी, दुबे जी। हाँ, विष्णु जी के पास। विष्णु जी के पास, है ना? और फिर सर डिस्ट्रॉयर। हाँ जी, क्या बोल रहे थे कि पुरुष इस यूनिवर्स बनने का कारक नहीं है, लेकिन क्या है पुरुष? मतलब गवर्न करता है ना, चलाता है, इसी की वजह से चलाता संचालक है। है ना? कॉन्शियस है ना जी? क्या है? कॉन्शियस है ना? जैसे आपकी बॉडी को चलाता कौन है? आपकी बॉडी को, हमारी बॉडी को चलाता कौन है सेंस जी? ऑर्गन। सेंस ऑर्गन नहीं चलाता है, आत्मा चलाता है। आत्मा निकल जाएगा, आपकी बॉडी चल पाएगा? हाँ जी? सर आत्मा से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट में जब हाँ रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा तब। हाँ, आत्मा के बारे में तो बहुत क्वेश्चन होगा ना। आत्मा के बारे में इतनी सी मोटी सी किताब पढ़े थे एक दिन। हाँ जी, आत्मा बहुत खतरनाक चीज है। चलिए ठीक है, तो ये आपका पुरुष है, ठीक है जी? पुरुष क्या है? ये तो ना तो बॉडी है, ना तो माइंड है, ना तो अहंकार है, ना इंटेलेक्ट है। ये सब पढ़िएगा, ये सब एलिमेंट है ना? मानस, ईगो, अहंकार, बुद्धि, ये सब एक एक एलिमेंट है। जो 25 एलिमेंट्स हम लोग पढ़े थे ना, उनमें से एक एक एलिमेंट्स है, ठीक है? इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है पुरुष का। कॉन्शियस है और पैसिव है, एथिस्टिक रियलिज्म है, प्योर कॉन्शियसनेस है, इट इज नॉर सोर्स ऑफ इनएनिमेट वर्ल्ड। मतलब ये जो दुनिया है, इसके बनने के कारण आपका पुरुष नहीं है। इट इज अ प्लुरलिस्टिक इन नेचर, मतलब प्रकृति तो सिर्फ एक है ना जी? प्रकृति तो सिर्फ एक है, लेकिन पुरुष बहुत सारे है ना? ये दैट इज अ प्लुरलिस्टिक, इसको कहा गया है कि इसके बहुत सारे हैं। ये सुप्रीम है, इटर्नल है, अल्टीमेट रियलिटी, इंडिपेंडेंट है, फ्री है, एब्सोल्यूट है, इम्परसेप्टिबल है, इंटेलिजेंट है, प्रिंसिपल है। और पुरुष इज नॉट अ कॉज ऑफ दिस दिस वर्ल्ड या दिस यूनिवर्स। इस पॉइंट पे याद रखिएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? उसके बाद फिर इसका 5 मतलब आर्ग्यूमेंट्स है जो आपको सपोर्ट करेगा। उसके बाद प्रकृति कंपोज बाय 3 गुना, लेकिन आज नहीं, फिर कल यहाँ से शुरू करेंगे। हाँ, क्योंकि यहाँ से भी कम से कम 1-1.5 घंटा चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए। तो आज नहीं हुआ, कल कर लेंगे, ठीक है? ये सांख्य फिलोसफी में आपको, हाँ, सांख्य फिलोसफी में ही आपको 2 दिन लगेगा। बाकी 2.5-3 घंटे की क्लास में कंप्लीट हो जाता है संख्या। अदरवाइज बाकी योगा हम लोग 1 दिन में करेंगे, जैनिज्म भी 1 दिन करेंगे, बुद्धिज्म भी 1 दिन करेंगे, बाकी सारे 1 दिन में होगा। बस यही आपको 2 दिन लगेगा, ठीक है? यस और नो? यस सर। हाँ, चलिए बोलिए, अब आत्मा के बारे में क्या बोल रहे हैं? सर मैं ये कह रहा था कि हम लोग बचपन में सुने हैं कि ये आत्मा क्या है कि हमारे शरीर में आत्मा होती है, और जैसे जब डेड हो जाने